नमस्कार दोस्तों, आप मेरे हाथ में यहां पर देख रहे हैं ये है होम्योपैथिक मेडिसिन थेरिडियान 30 पोटेंसी में और ये है थेरिडियान 200 पोटेंसी में। दोस्तों ये होम्योपैथी में मेडिसिन तो बहुत काम की है पर रेयरली यूज होती है, मतलब बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर इसका डेली बेसिस पर यूज नहीं करते, पर ये बहुत कमाल की दवा है। इसके हम यदि मुख्य मुख्य काम की बात करें जहां पर आपको यूज करना चाहिए तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है वर्टाइगो के केस में, चक्कर आने के केस में। जब भी यदि किसी व्यक्ति को आंख बंद करते ही चक्कर आने लगे तब वहां पर आपको थेरिडियन दवा का यूज करना चाहिए। अब इसे हमें प्रैक्टिकली अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। भाई आप मंदिर गए या मस्जिद गए, नमाज पढ़ते समय झुके आंख बंद की, या मंदिर में दर्शन करते समय आप झुके आंख बंद की और आंख बंद करते समय आपको अचानक से यह महसूस होने लगे कि मुझे घुमेरी आ रही है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, चक्कर जैसे आ रहा है, तो ये लक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मेडिसिन होती है दोस्तों थेरिडियन। और आपने देखा होगा हमने अपने चक्कर आने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए हैं, जिसमें कोनियम में कोकुलस इंडिका टेबेकम के साथ जो मुख्य मेडिसिन डाली जाती वो होती है थेरिडियन। तो थेरिडियन चक्कर आने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरा, चक्कर आने के साथ साथ इसे मोशन सिकनेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। मोशन सिकनेस में भी वही होता है, जी मचलाना, जी घबराना और चक्कर आना। तो जब भी आप किसी बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं या कोई ऐसी वस्तु पर बैठते हैं जो लगातार मूव कर रही हो, जैसे झूला हो गया, आप किसी झूले में बैठते हैं और इस मूवमेंट के कारण जब आप बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि चक्कर आ रहा है, इसे मोशन सिकनेस कहा गया है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको थेरिडियन दवा का यूज करना चाहिए। इसके लिए भी हमने कॉम्बिनेशन बताया, कोकुलस इंडिकस के साथ आप थेरिडियन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जब भी आप मोशन सिकनेस के शिकार होते हो, यदि आप कार वगैरह का सफर करने वाले हैं, तो सफर करने से पहले यदि कोकुलस इंडिकस और साथ में थेरिडियन 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी, दोनों ही पोटेंसी में अच्छा काम करती है, तो यदि इसकी 2 बूंदे आप जीभ पर डाल लेंगे सफर करने से पहले और 1-1 घंटे के अंतराल में, तो आपको चक्कर नहीं आएंगे। तीसरा दोस्तों, इसका जो यूज होता है वो होता है यदि आपको कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो किसी भी प्रकार के शोर के बाद बढ़ जाती है या किसी शोर से पैदा होने वाली बीमारी में यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी व्यक्ति को आंख बंद करते ही चक्कर आए, इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति को होने वाले किसी भी शोर से, किसी भी आवाज से यदि चक्कर आने लगे, जी मचलाने लगे, घबराहट होने लगे, सर दर्द होने लगे, तो वहां पर दोस्तों थेरिडियन दवा का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए, आपके घर में अचानक किसी ने टीवी चालू करी और आपको उस टीवी की आवाज से अचानक से जी मचलाने लगा, उल्टी जैसी फीलिंग आने लगी या आपको चक्कर जैसे आने लगे, अचानक आपका सिर दर्द होने लगा, तो वहां पर आपको थेरिडियन मेडिसिन का यूज करना है। ना केवल बहुत तेज आवाज बल्कि बहुत हल्की फुल्की आवाज भी जो होती है, मतलब ये साउंड के प्रति ओवर सेंसिटिव होता है मरीज थेरिडियन का, तो छोटी मोटी आवाज भी आती है तो चक्कर आने लगती है। आप किसी कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति दरवाजा खोलता है, बंद करता है, तो उस दरवाजे की आवाज से ही मरीज को उल्टी जैसा होने लगता है या जी घबराने लगता है या चक्कर जैसे आने लगते हैं या सर दर्द होने लगता है। किसी ने कागज फाड़ दिया, उसकी आवाज से ही होने लगेगा। बच्चा रोने लगा, बच्चा चिड़चिड़ाहट कर रहा, उसके शोर से, किसी भी प्रकार का शोर, चाहे वो बहुत तेज आवाज में हो या ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े डीजे बज रहे हो, बाजे बज रहे हो तभी ऐसा होगा। ये तो बहुत कॉमन होता है कि बहुत तेज आवाज में शोर होता है, परंतु बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म आवाज भी यदि कानों में जाती है तो व्यक्ति को जी मचलाना, चक्कर आना, ये सारी शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि शोर चाहे कितना ही छोटा हो, उसके कारण ये सारे लक्षण आने लगते हैं। तो तीसरा तो ये यूज हो गया। चौथे यूज की बात करें तो थेरिडियन मेडिसिन दोस्तों माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। माइग्रेन में जनरली हम राइट साइड हुआ तो सेंगुनेरिया, लेफ्ट साइड हुआ तो स्पंजिया टोस्टा देते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। पर यदि किसी व्यक्ति को ऐसा माइग्रेन हो जिसमें उसे ये लग रहा हो जैसे उसके सर को किसी ने बहुत जोर से कसकर बांध दिया हो और इतना जोर से बांधता जा रहा हो कि वो सर दब करके फट जाएगा, वहां पर आपको थेरिडियन यूज करना है। पर देने से पहले एक लक्षण मिला लेना है कि ऐसे व्यक्ति का माइग्रेन शोर से बहुत तेजी से बढ़ेगा। वैसे तो ये शोर का बहुत कॉमन सिम्टम है, माइग्रेन का, कि माइग्रेन में जब भी कहीं पर साउंड होता है तो माइग्रेन का अटैक जो होता है वो आ जाता है। पर इसमें वही जो साउंड की सेंसिटिविटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। हल्के फुल्के साउंड से भी माइग्रेन का अटैक आ जाएगा और वो अटैक और तीव्र हो जाएगा यदि व्यक्ति को छोटा सा भी शोर सुनाई देता है तो यदि किसी को माइग्रेन की समस्या है और आप जब उससे पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो वो ये 2 लक्षण आपको बता देता है कि छोटा सा भी शोर होता है तो मेरा दर्द बहुत तेज बढ़ जाता है,
और मुझे ऐसा लगता है जैसे सर को कोई बांध रहा है, और दूसरी बात उस शोर के कारण मेरा माइग्रेन के अटैक होने के साथ साथ मेरा जी मचला रहा है और मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं, तो आप आंख बंद करके वहां थेरेडियन का यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप ऐसी कंडीशन में एक कॉम्बिनेशन बनाइए जिसमें थेरेडियन 200 पोटेंसी में मिलाइए, बेलाडोना 200 पोटेंसी में मिलाइए और सैंगुनेरिया 200 पोटेंसी में मिलाइए, और जो मिक्सचर बनेगा उसकी 4-5 बूंदें दिन में 3 बार लीजिए। आपका माइग्रेन का अटैक बहुत तेजी से गायब भी होगा और अगली बार जो अटैक की पुनरावृत्ति होती है उसमें बहुत ज्यादा ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाएगा। थेरेडियन के पेशेंट को आप कैसे पहचानेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि इसके सारे लक्षण छोटे से छोटे शोर से भी बढ़ जाते हैं, तो इस समस्या से बचने के लिए थेरेडियन का मरीज अकेले रहना पसंद करता है जहां पर बिल्कुल भी शोर ना हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो किसी प्रकार के शोर के डर के कारण अकेला रहना पसंद करता, बहुत ज्यादा नर्वस हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो, क्योंकि छोटा मोटा भी शोर हुआ तो उसके अंदर के चिड़चिड़ाहट, उसका इरिटेशन बाहर आ जाएगा, तो ये थेरेडियन के मरीज को इंडिकेट करता है। थेरेडियन रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि किसी व्यक्ति में जो स्पाइन होती है वो ओवर सेंसिटिव होती है, मतलब स्पाइन में उसको दर्द तो हो ही रहा, साथ ही साथ ओवर सेंसिटिवनेस के कारण मतलब स्पाइन पर हल्का फुल्का किसी का हाथ लग गया या वो कुर्सी पे बैठा है, हल्की सी उसकी पीठ, उसकी स्पाइन जो है कुर्सी से टच हुई और उसका दर्द बढ़ गया, तो ये जो ओवर सेंसिटिवनेस रीढ़ की हड्डी की है, स्पाइन की है, स्पाइन का दर्द बढ़ जा रहा है हल्का फुल्का टच होने से भी, यहां पर भी थेरेडियन मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में दीजिए, 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाद यदि किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग लंबर रीजन में या सबसे नीचे जो कोकिक्स होती है, जो एक हड्डी सी आपको महसूस करेंगे, आप टटोल कर देखेंगे तो एक हड्डी उभरी हुई लगती है, तो इस पूरे एरिया में L4 L5 से लेकर नीचे कोकिक्स तक यदि कोई बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है रीढ़ की हड्डी में और आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक काज नहीं मिलता, तो वहां पर भी आप थेरेडियन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इवन यदि आपको कोई स्पेसिफिक काज भी मिलता है तो उस काज पर भी वर्क कीजिए, साथ में थेरेडियन मेडिसिन आप दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मेडिसिन होती है दोस्तों थेरेडियन, और बहुत ज्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर इसको नहीं यूज करते पर यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। तो थेरेडियन 30 में यूज कीजिए, रिजल्ट ना मिले तो थेरेडियन 200 में यूज कीजिए। और मोशन सिकनेस, चक्कर आने के लिए दोस्तों ये रामबाण औषधि है, जितना महत्व कॉकुलस इंडिकस कोनियम मैक्टेवेकम का है उतना ही महत्व थेरेडियन का भी है। तो थेरेडियन को अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज कीजिए, और यदि आप इन बीमारियों से परेशान हैं तो भी थेरेडियन का एक बार अध्ययन करके अपने डॉक्टर की सलाह से जरूर सेवन कीजिएगा। तो इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं, और यदि आप वीडियो से संतुष्ट हो तो लाइक तो जरूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।